भारत के इतिहास में कई सारे शूर पराक्रमी राजा हुए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर राजाओं ने अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने गलत आदमी पर भरोसा किया था। पृथ्वीराज चौहान जी ने महमूद गजनी को जान की भीख देकर उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया था। बाद में उसी हरामी ने इनका पूरा राज्य खत्म किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके साथ तो ऐसा हुआ था कि उनके ही अष्टप्रधान मंडल के लोगों ने उनका घात किया था, और संभाजी महाराज के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था। बल्कि उन्होंने तो अपने घर में मौजूद दुश्मनों को पहचान भी लिया था, लेकिन फिर उन्होंने वही गलती की। ये जानकर कि सामने वाले की नीयत खराब है, उसे माफ कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलती सुधारी और उन्हें धोखा देने वाले जनार्दन पंत, अन्नाजी पंत, बालाजी पंत, हिरोजी फरजंद, सोमाजी दत्तो और बालाजी चिटनिस और भी इनके साथ कई सारे लोगों को हत्ती के पैरों के नीचे कुचल कर मारा था। अब मैंने ये नाम आपको सारे इसीलिए बताया है क्योंकि इन्हीं में से एक जो थे बालाजी चिटनिस, उनको ये सज़ा देने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को सिर्फ उनकी अकेले की जिस जगह पर उन सबको ये सजाए मौत दी थी, उस जगह पर उनकी समाधि बनानी पड़ी थी। और महाराष्ट्र में समाधि आज भी मौजूद है। अब महाराज को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इन लोगों को ऐसे मार देने का छत्रपति संभाजी महाराज के चरित्र को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। औरंगजेब 88 सालों तक जिंदा था। वो लंबी उम्र और सबसे ज़्यादा समय तक राज करने के मामले में सारे मुगल राजाओं में सबसे आगे था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उसे अपने सगे संबंधियों पर भी भरोसा नहीं था। उसे जैसे ही शक होता था कि सामने वाला आदमी मेरे खिलाफ है या भविष्य में मुझे इससे खतरा है, वो उसे मार देता था, फिर चाहे वो खुद का बाप या बेटा ही क्यों ना हो। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नियों में से दो थी, महारानी सोयराबाई और महारानी सईबाई। महारानी सोयराबाई के बेटे थे राजाराम और महारानी सईबाई के बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज। मतलब वो दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई थे। अब 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर निधन हुआ था। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज रायगढ़ पर नहीं थे, वो पन्हाला किले पर थे। अब इसी बात का फायदा उठाकर मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान मंडल के कुछ लोगों ने, जिसमें अन्नाजी दत्तो नाम के एक शख्स थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। बेसिकली वो ये चाहते थे कि 8 साल के राजाराम महाराज गद्दी पर बैठ जाए। मतलब वो 8 साल के राजाराम महाराज सिर्फ नाम के राजा बन जाए और सारा कंट्रोल इन लोगों के हाथ में आ जाएगा। और ये जो पॉलिटिक्स चल रहा था मराठा साम्राज्य में, इसके बारे में ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन फ्रायर ने अपने डायरी में लिख कर रखा है। तो उन अष्टप्रधान मंडल के जो लोग थे, उन्होंने इधर रायगढ़ किले पर संभाजी महाराज की जो सौतेली माँ थी सोयराबाई, उनके कान भरना शुरू किया कि आप संभाजी महाराज को किले पर मत आने दीजिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो वो राजा बन जाएंगे और आपके बेटे का हक छिन जाएगा। तो आप उन्हें किले से दूर रखिए और आपके बेटे यानी राजाराम महाराज को राजा बनाइए। और उनका ये पैतरा काम कर भी गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ किले पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तब इसकी जरा सी भी खबर छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं लगने दी गई। छत्रपति संभाजी महाराज को अपने पिताजी को आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं मिला। उसके बाद भी कई महीनों तक उन्हें किले पर आने ही नहीं दिया गया था। वो अष्टप्रधान मंडल के जो लोग थे वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की बहुत बदनामी की, उन पर बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें गद्दी से दूर रखा जाए, ये साबित किया जाए कि वो राजा बनने के लायक नहीं है। तो फिर कई महीनों तक रायगढ़ किले से दूर रहने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज तक ये खबर पहुंची और फिर वो रायगढ़ पहुंचे। अब अगर उनकी जगह कोई दूसरा राजा होता तो वो उसे राजा बनाने से रोकने वालों को और अपने पिताजी की मौत का समाचार जानबूझकर ना देने वालों को सबसे पहले मार देता। लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन लोगों को बंदी तो बनाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी सौतेली माँ के कहने पर उन सबको छोड़ दिया। अब इसका असर ये हुआ कि जो भी ये बदमाश लोग थे, उनके अष्टप्रधान मंडल के ये सारे लोग थे, उनकी सोच ऐसी बन गई कि चाहे कुछ भी कर लो, ये लड़का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये उनके मन की बात होगी, क्योंकि उनके सामने तो छत्रपति संभाजी महाराज छोटे ही थे, वो तब सिर्फ 24 साल के ही थे। और ये भी एक रीज़न था कि उनके मंत्रिमंडल के सीनियर लोगों को उनकी आज्ञा मानने से तकलीफ होती थी, इसलिए वो संभाजी महाराज को राजा नहीं देखना चाहते थे।
लेकिन संभाजी महाराज भी कम नहीं थे। उन्होंने इन सब से निपट कर अपनी सौतेली माँ के खिलाफ जाकर 1681 में अपना राज्याभिषेक करवाया और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बन गए। और ये करना उस वक्त ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर 8 साल के राजाराम महाराज गद्दी पर बैठ जाते तो ये मराठों का सबसे खराब निर्णय होता, क्योंकि अभी अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ था। औरंगजेब को एक नई आशा की किरण दिखी थी कि अब वो दक्कन जीत सकता है, और इसकी कोशिशें भी उसने शुरू कर दी थी। अब औरंगजेब तो छत्रपति संभाजी महाराज का दुश्मन था ही, लेकिन उनके बहुत सारे दुश्मन उनके घर में ही बैठे थे, जैसे कि अन्नाजी दत्तो। अब ये लोग चुप नहीं बैठे, क्योंकि पिछली बार छत्रपति संभाजी महाराज ने इन्हें माफ़ किया था, इसलिए उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू रखी। इन्होंने कई सारी कोशिशें की, कई बार पकड़े गए, लगातार माफ़ होते भी गए। इन कमीनों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि इन्होंने 1681 में ही, मतलब जिस साल छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उसी साल उन्हें खाने में एक बार जहर देने की कोशिश की थी। अब छत्रपति संभाजी महाराज को ये भनक तो पहले से ही थी कि उनके घर में उनके दुश्मन घूम रहे थे, तो वो काफ़ी सतर्क थे। तो अच्छा हुआ था कि सही समय पर उन्हें या फिर उनके आसपास के किसी को शक हुआ और फिर उनका खाना जो है वो जानवर को खिलाया गया, तो उस जानवर की मौत हो गई थी। अब ऐतिहासिक दस्तावेज में इस घटना का उल्लेख है, लेकिन एग्जैक्टली ये किसकी समझ में आया था कि उस खाने में जहर है, अब इसका मुझे पक्का उल्लेख नहीं मिला। लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी को तो इस बात का पता चला और फिर उस खाने को एक तरह से टेस्ट किया गया और फिर पता चला कि उसमें जहर था। लेकिन फिर उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने पर भी ये काम किसने किया था ये नहीं पता चला, और संभाजी महाराज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। ये काम अन्नाजी दत्तो का ही था, ऐसा एक तर्क लगाया जाता है। अब उन्होंने कोई भी सबूत किसी के हाथ नहीं लगने दिया था। अब मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान मंडल में वो ऐसे ही थोड़ी पहुंचे थे। फिर उसके बाद हुआ ये था कि औरंगजेब और उसका जो बेटा था अकबर, इन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। अब मुगलों में ये एक तरह की प्रथा परंपरा थी कि बाप बेटे झगड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारने की प्लानिंग करते थे। तो अब औरंगजेब के बेटे अकबर को भी अपने पिताजी से जान का धोखा था, तो वो मदद के लिए पहुंचा छत्रपति संभाजी महाराज के पास। उस अकबर का एक सल्लागार था दुर्गादास राठौड़, उसी ने अकबर और संभाजी महाराज के बीच सुलह की थी और एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार किया था। तो अकबर और दुर्गादास राठौड़ अपनी सेना के साथ संभाजी महाराज से मिलने के लिए निकल गए। अब ये बात अन्नाजी दत्तो को पता थी, तो इससे पहले कि वो दोनों किले पर पहुंचे, अन्नाजी दत्तो ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। अब इसकी दूसरी एक थ्योरी ये है कि संभाजी महाराज ने ही अन्नाजी दत्तो और कुछ लोगों को उनके पास भेजा था। अकबर और दुर्गादास राठौड़ जहाँ पर रुके थे, जिस छावनी में रुके थे, वहाँ पर कुछ बातचीत करने के लिए भेजा था। तभी अन्नाजी दत्तो और जो बाकी लोग थे उन्होंने अकबर को ये ऑफर दी कि हम तुम्हें मदद करते हैं, हम मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज को मार देते हैं, बदले में तुम आधा राज ले लो और आधा मुझे दे दो। अब जैसे ही ये बोलकर वो निकल गए, उसके जो अकबर के जो सल्लागार थे दुर्गादास राठौड़, उन्होंने अकबर से कहा कि हो सकता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की ही कोई चाल हो, और अगर हम इस जाल में फंस गए तो जो मदद उनसे मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी और औरंगजेब से पहले यही हमें मार देंगे। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि छत्रपति संभाजी महाराज को खत लिखकर ये सारी बात बता दी। उन्होंने एक तरह से सेफ गेम खेला कि अगर ये महाराज की ही चाल होगी तो भी हम बच जाएंगे, और अगर नहीं भी होगी तो भी उनका कोई नुकसान तो होगा नहीं। अब इधर जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज को ये पता चला कि इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये मुझे ही मार कर मेरा साम्राज्य छीनना चाहते हैं, तो इस बार वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने अन्नाजी पंत और उनके साथ शामिल जनार्दन पंत, बालाजी पंत, हिरोजी फर्जंद, सोमाजी दत्तो, बालाजी चिटनीस और बाकी के करीब 20 लोगों को मृत्युदंड सुनाया और सुधागढ़ के पास हत्ती के पैरों के नीचे देकर उन्हें मार डाला। उन्हें ऐसी सजा दी कि उसके बाद कभी छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा देने की कोई सपने में भी ना सोचे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने इन लोगों को मारने में बहुत देर कर दी थी, क्योंकि अब तक बातें काफ़ी ज़्यादा हद से आगे बढ़ चुकी थी। ये लोग मरने से पहले अपना काम पूरा कर चुके थे। महाराज के आसपास के कई लोगों के इन्होंने कान भर दिए थे। इनके खिलाफ तरह तरह की बातें फैला दी गई थी कि वो दारूबाज है, घमंडी है, लड़कियों के पीछे पागल है, जिसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ उनके ही घर में बहुत सारे दुश्मन पैदा हो चुके थे। और आगे जाकर अन्नाजी दत्तो के वंशजों ने कई पीढ़ियों तक छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी की, उनके बारे में गलत तरह का इतिहास लिखा जिसे आज तक सच माना जाता था। और छत्रपति संभाजी महाराज ने जो इन करीब 20-22 लोगों को हाथी के पैरों के नीचे मारने की सजा दी थी,
इसमें उनकी एक गलती हुई, क्योंकि इन लोगों में से जो एक थे बालाजी चिटनीस, वो बेगुनाह थे। इस सारे षड्यंत्र में उनका हाथ नहीं था और महाराज को ये बात काफ़ी लेट पता चली, जब उनका एक खत महाराज के हाथ लगा जिसमें वो खुद छत्रपति संभाजी महाराज को बाकी के लोगों के इस साजिश के बारे में बताने वाले थे। लेकिन सही वक्त पर उनका ये खत महाराज के पास नहीं पहुंचा था और उस षड्यंत्र में वो भी अटक गए। लेकिन जब महाराज को वो खत मिला, उन्हें सच्चाई जब पता चली, तो उन्होंने जिस जगह पर उन लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, दी थी, उसी जगह पर सिर्फ बालाजी चिटनीस जी की समाधि बनाई गई, जो आज भी उस जगह पर मौजूद है। आगे जाकर महाराज ने उनके बेटों को भी काफ़ी ज़रूरी ऐसे पदों पर नियुक्त किया और फिर उन्होंने भी स्वराज्य निर्माण में आगे अपना काफ़ी बड़ा ऐसा योगदान दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इस इतिहास को आगे पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इससे और सारे ऐसे वीडियोस बनाने की हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।